सो गाइज, ये है मेरा पहला वीडियो सॉलिडवर्क्स ट्रेन मॉडलिंग ट्यूटोरियल्स का। जैसे कि हमने डिसाइड किया था, हम पहले डीजल लोकोमोटिव के साथ चालू करेंगे। इसे हम EMD वेरिएंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस लोकोमोटिव्स के साथ, इसे कहते हैं WDG4। मैं आपको इसका हर पार्ट बनाना दिखाऊंगा। फिर हम वही सेम मॉडल को लेके अलग अलग कलरिंग्स करेंगे, जैसे कि ये हुआ WDP4। फिर हम कलर करेंगे दो स्पेशल लोकोमोटिव्स को, जिनका नाम है प्रतीक और दूसरे को कहते हैं GMEMD। तो शुरू करते हैं। हमें ये कुछ फॉलोइंग पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। मेन बॉडी, बॉगी की बॉडी, पहिए, इनसे हम बॉगी सब असेंबली बनाएंगे। बफर, कुछ टाइप के ग्रिल्स, कुछ टाइप के एग्जॉस्ट पैनल्स, हैंडल सपोर्ट्स, एग्जॉस्ट पंखे, कैबिन की बॉडी, विंडो के ग्रिल्स, कुछ खिड़कियां, दरवाजे, सायरन हॉर्न्स, और इन सब से मिलके हम बनाएंगे केबिन की सब असेंबली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप प्लेन पे स्केच में जाके आपको ये स्केच बनाना होगा। आप चाहे तो आपके खुद के डिमेंशंस भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर हम इसे एक्सट्रूड बोस करेंगे। मैंने यहाँ पे 90 लिया है। अब हम एक साइड का पार्ट कट करेंगे ताकि केबिन सब असेंबली यहाँ पे फिट हो जाए। आपको कुछ इस तरह का स्केच बनाना होगा और एंड तक काटना होगा। कुछ कारणों के लिए मैंने ये 2 स्टेप में रिमूव किया है। पहले मैंने 30 तक रिमूव किया और बाद में उसे एंड तक रिमूव किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कन्वर्ट एंटिटीज और अप टू नेक्स्ट कमांड कैसे वर्क करते हैं। जब हमें स्केच सरफेस के बाउंड्रीज से मिलता जुलता एग्जैक्टली स्केच बनाना होता है, तब हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट एंटिटीज। जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे एग्जैक्टली ये रिमूव्ड सरफेस की बाउंड्रीज जैसा स्केच चाहिए। सो ये सिंपल है। हमें पहले वो सरफेस को सिलेक्ट करना है और ये कन्वर्ट एंटिटीज बटन को दबाना है। अब जैसे मैंने ये सरफेस पे क्लिक किया और दबा दिया कन्वर्ट एंटिटीज बटन, इसकी बाउंड्रीज स्केच लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। परिणाम, हमारे पास हमारा रेक्टेंगुलर स्केच रेडी है, वो भी सिर्फ 2 क्लिक के साथ। और अब हम इसे काटेंगे एंड तक। यहाँ पे हम अप टू नेक्स्ट कंस्ट्रेंट का प्रयोग करेंगे। इसका महत्व मैं आपको आगे चलते बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमें ये कट बनाना है लॉन्ग हुड एंड पे। ये कुछ इस तरह दिखेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। सो टॉप सरफेस पे आपको ये स्केच बनाना है, कुछ डायमेंशन कंसिडर करके। मैंने फोटो से रेफरेंस लिया है। आप चाहे तो सेम डायमेंशन दे सकते हैं या फिर अपने खुद के डायमेंशन भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सट्रूड कट फीचर यूज़ करेंगे। बस स्केच काउंटर में ये बाहर का सरफेस सिलेक्ट करना ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे हमने ब्लाइंड कट यूज़ किया तो ये हमें कट का डेप्थ का डायमेंशन पूछेगा। सो उसके जगह पे हम यूज़ करेंगे अप टू नेक्स्ट कमांड, जो उसके काउंटर के क्रॉस सेक्शन में सॉलिड के एंड तक पूरा कट करेगा। तो आगे बढ़ते हुए हम बनाएंगे लॉन्ग हुड की अपर बॉडी। ये कुछ इस तरह दिखेगा कंप्लीट हो जाने के बाद।
इसके अपर सरफेस पे मैंने ये स्केच बना दिया है, जिसे मैं एक प्रोपोर्शनली कंसिडर डायमेंशन से एक्सट्रूड करने वाला हूँ अभी। एक्चुअली ये एक ऑलरेडी फिनिश मॉडल है, जस्ट मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसके फीचर्स सप्रेस कर दिए हैं। अभी हमें बनाना है लॉन्ग हुड की एग्जॉस्ट बॉडी, जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लिया है स्केच पिक्चर के तौर पे। ये करने के लिए आपको क्लिक करना होगा टूल्स टैब पे। नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा स्केच टूल्स और वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा स्केच पिक्चर। फ़िलहाल ये अनअवेलेबल है क्योंकि मैंने स्केच पिक्चर मॉडिफिकेशन पहले से एक्टिवेट करके रखा है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि स्केच पिक्चर लाने के लिए आपको स्केच मोड में होना ज़रूरी है। ये हमें ट्रेसिंग के काम आ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केच को ट्रेस किया है। बाद में मैंने इसे कुछ डायमेंशन दिए ताकि ये स्केच सिमेट्रिक बन जाए। फिर हमें इसे कुछ डिमेंशंस दे के एक्सट्रूड करना है और हो जाएगा तैयार। अभी हमें इस ऊपरी पार्ट को अभी नए बने फीचर से एकजुट करना है, तो मैं ये स्केच बना रहा हूँ कुछ डिफरेंस रख के, ताकि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पाए। अभी हमें ये भी पार्ट कट करना है जो हमारे पहले अपर एक्सट्रूड से बना था। एक बार और मैंने यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज़ का उपयोग किया है और अप टू सरफेस लेके मैंने कट कर दिया ताकि वो बताए गए सरफेस तक काट दे। अगर ब्लाइंड बोला तो वो मुझे डिमेंशन पूछेगा। तो अब ये एक समान दिख रहा है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने अभी ये पार्ट के सभी कलर हटा दिए हैं। हम अभी ये पार्ट बनाएंगे, एक सिंपल स्केच। ध्यान से देखिएगा कि ये स्केच बाउंड्रीज को हर जगह पे टच नहीं कर रहा है। अभी हम वापस कुछ डिमेंशन देके एक्सट्रूड करेंगे। अब मैं ये सेक्शन कट करने जा रहा हूँ। मैंने ये स्केच बना दिया। सारी ब्लैक लाइन ये दर्शाती है कि ये स्केच फुल्ली डिफाइंड है, इसको और डिमेंशन देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैंने अप टू वर्टेक्स कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे हमें या तो एक पॉइंट या तो एज स्पेसिफाई करनी होती है। अप टू सरफेस में हमें सरफेस स्पेसिफाई करना पड़ता है।
अभी बारी है साइड कट्स की। एक और बार एक सिंपल स्केच, और इस बार कट करेंगे अप टू सरफेस का कंस्ट्रेंट देके। ब्लाइंड दिया तो ये हमारा कैलकुलेशन टाइम बर्बाद करेगा। ऊपर से अगर हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए तो हमें वापस उसे एडिट करना होगा। तो एकदम सिंपल वे में हम अप टू सरफेस यूज़ करेंगे। अब हम बढ़ेंगे शॉर्ट हुड, या तो जिसे हम कहते हैं केबिन साइड एग्जॉस्ट की तरफ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये स्केच ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। अभी हमें एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक्सट्रूड बोस। अब मैं ये पार्ट कट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे भी हम कन्वर्ट एंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे, बस 2 क्लिक। यहाँ पे अप टू नेक्स्ट का भी प्रयोग किया जा सकता था वैसे। अब हम ये पार्ट बनाने जा रहे हैं। हर बार मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने क्या किया। जस्ट आपको स्केच प्लेन, स्केच और एक्सट्रूजन डेप्थ ऑब्जर्व करनी है और मेरी स्टेप्स को फॉलो करना है। आपके पास वीडियो पॉज करने का भी ऑप्शन है अगर आपको वीडियो या एक्सप्लेनेशन थोड़ा तेज़ लगे। अभी हमें बेस लिमिट से ज़्यादा एक्सट्रूड करना पड़ेगा इसे। जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो अब हम काटेंगे। हम लोगों में ऑब्जर्व करेंगे इसको। हो गया तैयार। कुछ और डिटेल ऐड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक्सट्रूजन लेंथ बहुत कम होगी। यहाँ पे भी मैंने एक बार और स्केच पिक्चर का इस्तेमाल किया है। अब मैं लॉन्ग हुड साइड पे थोड़े और डिटेल ऐड करूँगा। जो मैं कर रहा हूँ वो स्टेप्स आप ध्यान से फॉलो कीजिए। ये डिटेल भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं स्केच मिरर यूज़ करूँगा ताकि मेरा स्केचिंग टाइम बच जाए।
अभी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्लोज बाउंड्रीज है, तो हमें जो काउंटर्स को एक्सट्रूड करना है उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं ऊपर के सरफेस को फिलेट ऐड करूँगा अभी। ये स्केच कीजिए और बहुत ही छोटे डायमेंशन देके कट कीजिए। अब हम हिंजेस बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लीनियर स्केच पैटर्न का प्रयोग किया है समय बचाने के लिए, और बाद में मिरर। इस तरह से हम लीनियर स्केच पैटर्न का उपयोग करते हैं। हमें पहले पैटर्न की डायरेक्शन और एंटिटीज़ को मेंशन करना पड़ेगा, और फिर ये दिए गए नंबरों तक पैटर्न हो जाएंगे। अब मैं इसे मिरर करूँगा। कुछ फिलेट्स ऐड करूँगा वीडियो स्पीड अप करके। अभी जो हमने बनाया है उसकी हमें दूसरे साइड भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फीचर्स वाला मिरर। आपको सूटेबल मिरर प्लेन सिलेक्ट करना होगा आपके हिसाब से, और बाद में एंटिटीज़। कुछ एंटिटीज़ को हमें यहाँ के ट्री से सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट सिलेक्ट किया तो वो उसके नीचे के पार्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ फिलेट को सिलेक्ट करेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि जो एंटिटी जैसे बनी है वही ऑर्डर में सिलेक्ट हो। फिर एक बार इस तरह के फीचर को हमें ट्री से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हम बाकी का पार्ट अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।